अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जी मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो बहुत ही मज़े की बर्गर की रेसिपी है। जो अफ्तार स्पेशल रेसिपी आपके लिए मैंने शेयर की है और ये स्पेशल बच्चों के लिए है कि जो अफ्तारी में बर्गर वगैरह बहुत पसंद करते हैं। तो थोड़ा सा मैंने इन बर्गर्स को डिफरेंट तरीके से बनाया है और मुझे यकीन है आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगने वाली है। तो इसको मैंने टिक्का बोटी के साथ इन बर्गर की फिलिंग की है, सैलड वगैरह है और घर पे ही मैं आपको मायोनीज बनाना सिखाऊंगी कि झटपट अगर हमें अचानक से ज़रूरत पड़ जाए और घर पे मायोनीज ना हो तो हमें झटपट किस तरह से मायोनीज तैयार करनी है। तो पहले हम बर्गर की फिलिंग का रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक प्याली बोनलेस चिकन बोटी ले ली है, छोटी बोटी है, आप देख सकते हैं किस तरह की है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है, थोड़ा सा इसके अंदर चाट मसाला पाउडर चला गया, हाफ टी स्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून इसके अंदर काली मिर्चें और इसके अंदर ये चिली सॉस चली गई हाफ, 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून आप डाल दें। और इसके अंदर ये मैंने टिक्का मसाला डाल दिया है हाफ टी स्पून या 1 टीस्पून भी आप कर सकते हैं। स्पाइस मैं इसलिए कम बता रही हूँ ताकि बच्चों को ज़्यादा स्पाइसी ना लगे, तो आप 1 टीस्पून भी टिक्का मसाला कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े का टिक्का फ्लेवर के बर्गर तैयार होने वाले हैं जो बहुत ही मज़े के हैं। और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने डाल दिया। इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी और थोड़ी देर के लिए, सिर्फ आधे घंटे के लिए हम इस चिकन को या 15-20 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे ताकि मसाले अच्छे से चिकन के अंदर उसके टेस्ट वगैरह आ जाए। तो बस थोड़ी देर के लिए इसको पहले मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। 15-20 मिनट हो चुके थे मेरे चिकन को। अब मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून ऑयल लिया और उसके अंदर वही चिकन डाल के इसको मैं मीडियम से स्लो आंच पे अच्छे से भून लूँगी। हमने चिकन को इस तरह भूनना है कि इसका एक तो पानी भी खुश्क हो जाए और बोटियाँ भी, जो हमारी चिकन की टिक्का बोटी है, वो भी अच्छे से गल जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने आंच बिल्कुल मीडियम से स्लो रखी है और इसको सिर्फ और सिर्फ 2 टेबल स्पून डाल के मैंने इसको हल्की आंच पे भून लेना है ताकि बोटियाँ भी अच्छे से गल जाएं और इनका पानी भी खुश्क हो जाए। बहुत ही आसान रेसिपीज़ हैं व्यूअर्स। और अफ्तारी में टाइम कम होता है तो झटपट सी रेसिपीज़ आप से बनाएं और अफ्तारी में बच्चों के लिए या फैमिली के लिए बनाएं या अपने लिए बनाएं। ये बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है और देखें आप, सिंपल रेसिपीज़ के साथ हम घर पे ही सस्ता तरीन पैकेज तैयार कर सकते हैं, सस्ते बर्गर तैयार कर सकते हैं। तो बाज़ार के इतने महंगे क्यों खरीदें। तो बोटियों को अच्छे से मैंने भून के एक साइड पे कर लिया। अब यहाँ पे मायोनीज की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सिर्फ 1 कप ऑयल लिया मैंने और 1 अंडा लिया। अब आप देखिएगा कि किस तरह से एक बाउल भर के मेरा मायोनीज तैयार हो जाएगी। यहाँ पे 1 अंडा लिया मैंने, उसके ऊपर पिंच ऑफ सॉल्ट डाला है बिल्कुल हल्का सा, और हल्की सी इसके अंदर मैंने काली मिर्चें, वो भी 1 चुटकी के बराबर, और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने चीनी डाल दी है और 2 टीस्पून इसके अंदर मैंने सिरका डाल दूंगी। ये आप देख सकते हैं सिरका सिर्फ 2 टीस्पून, ज़्यादा नहीं डालिएगा। बस इन तमाम चीज़ों को डाल के मैंने ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेना है और हमारी घर पे आसान सी और मज़ेदार सी मायोनीज़ की रेसिपी तैयार हो जाएगी व्यूअर्स। बर्गर के साथ साथ मैंने आपके साथ मायोनीज़ की भी रेसिपी शेयर कर दी है। अब ये देख सकते हैं आप, मेरे पास मायोनीज़ इस टाइम पर मौजूद नहीं थे तो मैंने कहा आप कोई परेशानी की बात नहीं है, मैंने झटपट से घर पे ही मायोनीज़ तैयार कर ली है। तो आप भी इसी तरह से अपने घर पे झटपट सी मायोनीज़ तैयार कर लें जो आप एक दफ़ा बनाए, एक दफ़ा ये इसको तैयार कर लें और कितनी ही हमारी डिशेस में ये चली जाएगी। ऊपर से पहले अंडे को मैंने अच्छे 1 से 2 मिनट के लिए मशीन को चलाया और फिर ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके मैं ठंडा ऑयल डालती गई और नीचे देखें आप, इसका रिजल्ट देखें, फौरी तौर पे ये हमारी मायोनीज तैयार हो जाती है। तो व्यूअर्स, बहुत आसान है घर पे मायोनीज तैयार करनी। तो अगर आपको भी जल्दी हो और आपके पास मायोनीज घर पे मौजूद ना हो तो आप जल्दी से इस रेसिपी को फॉलो करें और इससे मायोनीज तैयार कर लें। ये आप देख सकते हैं कितनी थिक हमारी मायोनीज तैयार हो गई है। तो बस इसको मैं अब बाउल में निकाल लूंगी। ये आप देखें, इसकी थिकनेस और स्मूथनेस देखें, बिल्कुल बाजार की मायोनीज की तरह, और टेस्ट में ये बहुत ही मज़े की मायोनीज तैयार हो जाती है। तो आप भी इसी तरह से इसमें अगर गार्लिक मायोनीज आपको चाहिए तो इसमें थोड़ा सा 1-2 जवे लहसुन के डाल दें तो वो गार्लिक मायोनीज बन जाती है। तो ये मैंने तो सिंपल मायोनीज तैयार की है, आप देख सकते हैं। तो बस इससे हमने क्या करना है कि अपने बर्गर तैयार कर लेने हैं।
मैंने थोड़ी सी बंद गोभी, थोड़ी सी खीरा और थोड़ी सी गाजरें वो बारीक चॉप करके रखी थी, ये आप देख सकते हैं। ये मैं बर्गर की फीलिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून मैंने वही घर पे बनाई हुई मायोनीज डाल दी और तकरीबन 2 टेबलस्पून इसके अंदर केचप डालना चाहे तो आप केचप डाल दें, वरना चिली गार्लिक सॉस डाल दें। बस ये 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने वो डाल दिया। अब इसको अच्छे से मैं अपनी सलाद के साथ मिक्स कर लूँगी और ये हमारी बर्गर की जो फीलिंग है ये बहुत ही मज़े की लगती है। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है। तो बस इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और बर्गर के ऊपर हमने फीलिंग कर लेनी है। हल्की सी मैंने इसके ऊपर नमक और हल्का सा काली मिर्च डाली है ताकि थोड़ा सा हमारा वेजिटेबल में भी टेस्ट आ जाए। अब 2 बर्गर मैंने ले लिए थे, उनको तवे पे मैंने मक्खन या घी लगा के मैंने सेक लिया। अब इसके ऊपर मैंने वही जो मेरी वेजिटेबल वाली फीलिंग थी, सैलड लीव रखा, नीचे मैंने सलाद का पत्ता, ऊपर वही जो मायोनीज और वेजिटेबल वाली फीलिंग मैंने बनाई थी वो डाल दी है। व्यूअर्स आप देख सकते हैं दोनों बर्गर्स के ऊपर ये डाल दूंगी और इसके ऊपर खीरा मैंने काट के रखा हुआ था, टमाटर काट के रखा हुआ था, वो भी हमने लगा देना है। तो ये इजी सी रेसिपीज हैं जो स्पेशल रमज़ान की इफ्तारी के टाइम हमारे काम आने वाली है। तो आपको भी अगर कोई आइडिया नहीं आ रहा होता तो आप झटपट से इस तरह से घर में मौजूद चीज़ों के साथ सस्ते तरीन बर्गर तैयार करें और फैमिली को इंजॉय करें इफ्तारी में। ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो बस खीरे मैंने इसके ऊपर लगा दिए हैं, टमाटर लगा दिए हैं और इसके ऊपर मेरी जो चिकन की फीलिंग पड़ी हुई थी वो भी मैंने इसके ऊपर डाल देनी है। बस चिकन टिक्का बोटी जो हमारी थी वो हमने इसके ऊपर लगा दी। उसके ऊपर मैंने मायोनीज और चिली सॉस को जो मिक्स करके रखा था वो भी मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा डाल दिया है। तो ये बहुत ही मज़े के हमारे घर पे ही टिक्का बोटी बर्गर तैयार हो गए हैं। बहुत आसान रेसिपी है व्यूअर्स, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो वीडियो देखने का व्यूअर्स बहुत बहुत शुक्रिया। तो सब्सक्राइब माय चैनल। ऊपर मैंने बर्गर की दूसरा उसका स्लाइस रख दिया है। तो आपको ये वीडियो व्यूअर्स कैसी लग रही हैं कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे मज़ेदार से बर्गर तैयार हो गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स।